अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन के ऊपर विद और अंडर पर, कि हम विद को कौन से मीनिंग में लेते हैं, अंडर कहाँ पे लगेगा, किन किन जुमलों में लगेगा। तो आए बगैर एनी टाइम वेस्ट किए लेक्चर की जानब जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं ग्रामर का सुना तो वो लाजमी जाके सुने। मेरे पास है विद। विद का कहाँ पे लगेगा? विद वहां पे लगेगा किसी चीज के साथ, को वो चीज के किसी चीज की मदद के साथ हम कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज के हमरा कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे विद आएगा। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि किसकी मदद, मतलब मैं कहता हूं अहमद पेंसिल की मदद से, पेंसिल के साथ लिख रहा है। अहमद के साथ किसकी मदद से लिख रहा है? पेंसिल की मदद से लिख रहा है। तो मैंने जुमले बताया था आपको कि किसी चीज की मदद के साथ कोई काम हो रहा हो जुमले में तो हम वहां पे विद लगाएंगे। तो विद का मतलब होता है के साथ और अकेला साथ भी। तो हाँ, ये आएगा अहमद इज राइटिंग। अब हमने आगे अपना ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है विद। विद पेंसिल, ये आ गया प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। आगे हम बात करेंगे कि विद और किसके साथ आएगा। जिस जुमले के आखिर में, दूसरी बात, विद हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं, ये नाउन की टाइप्स है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज जो ना हम छू सकते हैं, ना हम चख सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से टाइप्स ऑफ नाउन पे वीडियो बनाऊंगा, वो आपको समझ लेगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं कहता हूं कि वो मुझसे प्यार करता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्यार, क्योंकि प्यार को ना हम छू सकते हैं, ना हम इसको खा सकते हैं, ना हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो प्यार क्या है? फीलिंग है एक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम एक्शन आ जाते हैं, जो वो स्टेट्स आ सकती है, कोई हालत आ सकती है, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फीलिंग, एहसास, कोई जज्बात, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दुख, गम, सुकून, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसके ऊपर एक एक्सप्लेन के साथ वीडियो बनाएंगे। तो मैं कहूंगा ही लव्स। अब इसमें आ गया प्यार, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम विद लगाएंगे। विद लव, विद मी, कि वो मुझसे प्यार करता है। इसके अलावा हम विद को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस फिक्रे के जुमले में के मारे आ जाए, जिस जुमले के अंदर के मारे का लफ्ज आ जाए, वहां उससे पहले भी हम विद का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूं कि हसन सर्दी के मारे कांप रहा है। तो हम इसमें बात करेंगे हसन इज शिवरिंग के मारे, सर्दी के मारे। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विद का। ये इंग्लिश आ गई के मारे की, अब किससे? सर्दी से, विद कोल्ड। एक इसका ये इस्तेमाल हो, यूजेज हो गया। इसके आगे
जिस जुमले के अंदर की वजह आ जाए तो वहां पे हम विद का इस्तेमाल करेंगे, की वजह। मेरे पास एक जुमला है, मैं कहता हूं कैदी सख्त सजा की वजह से भाग गया। तो हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे द प्रिजनर रैन, सॉरी सेकंड फॉर्म रन, किसकी वजह से, विद, की वजह की इंग्लिश लगाएंगे विद, सख्त पुनिशमेंट हार्ड पुनिशमेंट। तो हमने कहा यह जायजा क्या लिया कि जिस जुमले में की वजह आ जाए तो वहां पे हम विद का इस्तेमाल करेंगे। आगे है जिस जुमले के आगे के दरमियान में आ जाए के बास, वहां पे हम भी विद का इस्तेमाल करेंगे। के बास मैं कहता हूं कि बच्चा सर्दी के बायस रो रहा था। तो यह मैं लगाऊंगा द चाइल्ड, या बेबी भी लगा सकते हैं, द चाइल्ड वाज वीपिंग। आगे रो रहा था किसके बायस, विद लगाएंगे के बायस, तो ये आ गया विद, कोल्ड सर्दी की वजह से। जी ये था विद का इस्तेमाल। अब अगले हम लेक्चर में, ये वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं अगले लेक्चर में अंडर का इस्तेमाल बताऊंगा। आपने वो लाजमी देखना है, वॉच करना है। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जो किस बात की समझ नहीं लग रही, कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, तो वो मुझे कमेंट में वो टॉपिक का नाम लिखें, मैं उसके ऊपर एक एक्सप्लेन और डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात आपसे ये कहनी कि जाइए जल्दी से मेरे अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हल्का से दबा दीजिए ताकि तमाम मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।